मीरा रोड शीतल शाही बिल्डिंग की खबर आपका समय ने दिखाई थी। उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से दुकानदारों के अवैध कब्जे के कारण यहाँ के रहवासी बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारी खबर का थोड़ा बहुत असर हुआ। महानगर पालिका ने अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों को नोटिस तो थमा दिया, लेकिन अब यहाँ के रहवासी ये सवाल करते हैं कि क्या यहाँ कभी इन दुकानदारों पर कार्रवाई होगी या फिर मनपा ने अपने गले की खतरे की घंटी उतारकर नोटिस के माध्यम से इन दुकानदारों तक पहुंचा दी। जी हां, मनपा का ये वही नोटिस है जिसे हमारी खबर दिखाने के बाद उन सभी दुकानदारों को दी गई जिनकी दुकानें अवैध कब्जे के अंतर्गत आती हैं। लेकिन शीतल शाही के रहवासियों को अब भी मनपा प्रशासन पर यह भरोसा नहीं है कि इन दुकानदारों पर कभी भी तोड़क कार्रवाई हो सकती है। जिन जिन लोग का हमने नाम लिया था उनको 17 या 18 लोगों को नोटिस भी आई है, बट हमारी ये अपेक्षा है कि भाई नोटिस आने के बाद में उस चीज़ पे कार्रवाई होवे। जो भी हमारे प्रभाग अधिकारी है उनकी नज़र कानों में ये बात चले गई है कि भाई यहाँ पे इस तरीके की हरकतें हो रही है। और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बिल्डर ने हमको बना के दिया था। अंदर कम से कम 30% उसने ग्राउंड छोड़ा था पार्किंग के लिए, खेलने के लिए। वो सारा उसने कब्जा किया है, पूरा कब्जा। वो महेंद्र रामलोटन तिवारी एक्स चेयरमैन है, 15 साल से उन्होंने हमारी सोसाइटी संभाली है। उन्हीं की देखरेख में सारा मिली भगत करके और सारा मैनेज करके और अतिक्रमण किया है। दूसरी बात ऐसी है कि हम अब आप उससे बोलते हैं कि भाई ये अतिक्रमण आप हटाओ, ये आने जाने का रास्ता है, तो वो यही बोलते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि मैं तो हर जगह मैनेज करके रखा हूँ, मेरा तो पैसा जाता है, तो मेरे को तो कोई प्रशासन का लेना देना ही नहीं है। और हम इनके अनुसार कई सालों से मनपा प्रशासन को शिकायत करने के बाद कोई भी मनपा का अधिकारी अब तक यहां कार्रवाई के मूड में नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार का यहां हाल है, आने वाले समय में किसी भी बड़े हादसे के इंतजार में ये शीतल शाही कॉम्प्लेक्स नजर आता है। हम लोग नगर पालिका में बहुत शिकायत कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, ये बड़े लोग जो है सोसाइटी के, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पे नगर पालिका अधिकारी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बिल्डिंग फट चुकी है, गंदगी का बुरा हाल है, शौचालय का डक बंद पड़ा है जिसको सीधे गटर से जोड़ दिया गया है। बिल्डिंग में कई विदेशी लोग बिना पुलिस और सोसाइटी के इजाजत के रहते हैं। कितने परिवार जो हैं, जो विदेशी लोग वहाँ रहते हैं, निग्रो लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं और क्या उनके पास पेपर हैं? कोई एनओसी नहीं है, किसी के पास एनओसी नहीं है। बगैर एनओसी का मालिक वही एक ही आदमी है, उसके थ्रू सारा काम होता है। शीतल शाही के रहवासियों की माने तो ज्यादातर लोगों के पास एग्रीमेंट तक नहीं। विदेशी लोग जिसके घर में रहते हैं वहां भी नशे के व्यापार जैसे कई अवैध कामों में लिप्त हैं। शीतल शाही के बाहर लेडीज बार से लेकर बार एंड रेस्टोरेंट जैसे सभी नशे की दुकानें हैं और बारों के बीच में स्कूल का होना सरकारी नियम के अनुसार कहीं ना कहीं गलत है। और ये सब खुले चौराहा शीतल नगर में सबके सामने चल रहा है। मतलब साफ है कि मनपा से लेकर पुलिस प्रशासन तक सबकी आंखें बंद हैं। आपका समय मीरा महेंद्र महानगर पालिका प्रशासन से अपील करता है कि शीतल शाही की गंभीरता को देखते हुए उन सभी लोगों पर कार्रवाई करे जो यहां पर अवैध रूप से कब्जे या फिर यहां की गंदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि शीतल शाही की बिल्डिंग के अंतर्गत कैसे 90 फीट से लेकर 180 फीट की दुकानें 1000 से 3000 स्क्वायर फीट बन चुकी हैं। आपका समय के लिए मैं अनिल नौटियाल।